आपने सही कहा है। देखिए, मैं कहता हूं ना कि समाजवादी पार्टी में जितने भी विधायक सांसद हैं, जितने नेता हैं, वो लोडर का काम करते हैं। 4 बार मुसलमानों ने वोट दे करके यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे अखिलेश जी हो चाहे और कोई हो, एक बार भी उन लोगों ने नहीं कहा कि मुसलमानों का भी हक बनता है, इनको भी मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। 100% सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के सिर्फ इनको नफरत दिखाया जाता है। इनको कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग शिक्षा की बात किए हो तो बताइए। इनके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। आज इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने किया कि आज 1% नहीं है। ये सिर्फ नफरत सिखाते हैं लोग कि आप भाजपा से खा जाएगी, भाजपा रहने नहीं देगी। अभी आपने शाहीन बाग की चर्चा सुना ही होगा कि देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, और एनआरसी सीए लागू हुआ, एक भी पूरे देश से मुसलमान निकला। आज उनका जो है अधिकार देने का कानून था, और ये विपक्ष के लोग समझा रहे थे कि कानून देश से निकालने का है, आपका अधिकार छीनने का है। तो विपक्ष के लोग हमेशा नफरत की बात करते हैं, और यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जैसे आप सड़क पर जाते हैं तो जो डीजे बजाते हैं तो आपकी गाड़ियां हिलने लगती हैं। महसूस किए होंगे, अगर कहीं भेंट हुई होगी तो हम लोग तो बराबर प्रयास करते हैं कि उतने साउंड में आप बजाओ कि जो आपको भी तकलीफ ना हो, हमको भी तकलीफ ना हो। उनका कहने का तात्पर्य है। देखिए, समाजवादी पार्टी को विचारों की, सिद्धांतों की लड़ाई तो लड़ते नहीं। अगर वो लड़ते तो मुसलमानों को शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते। सत्ता पाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपनी बिरादरी को खाली बढ़ाने का काम करते हैं। मैं जो वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। अब वो रो रही है तो कुर्सी पर बैठ करके पैर पकड़ के रोएगी? उनको इतना ज्ञान होना चाहिए, पोस्ट करने वाले लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए कि एक उसकी बूढ़ी माँ है जो बर्तन मांज करके किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाती है, जो बेटा मरा है उसकी माँ पैर पकड़ के रो रही है। वही फोटो है। तो समन्वय है ही। देखिए, कुछ नेता होते होंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत बेहया नेता है। बेहया जानते हैं? हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जीरो से शुरू करके यहाँ तक आए हैं। इस नाते हम, जो 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है, 140 करोड़ आबादी जो देश की है, उसमें जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को हम समझते हैं। इस नाते उनके बीच में रहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आज कैबिनेट से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। SC ST का रिजर्वेशन, पंचायत चुनाव में OBC का आरक्षण, सामान्य वर्ग का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, उसको उनको ठीक करके देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। यही आज का है। न्यायालय में मामला ले गए समाजवादी पार्टी के लोग तो लटकाए हैं, हम क्या करें? देखिए, अब आप बताइए, ये जीतते हैं। अगर हम बंगाल की तरोताजा बात करें, EVM से ही 215 सीटें ममता जी जीती थी। अब हार गई तो EVM खराब। अखिलेश यादव जी की सरकार EVM से बनी, हार गए तो EVM खराब। अभी सांसद जीते हैं, EVM सही है उनके लिए। जब हार जाते हैं तो EVM खराब है, जीत जाते हैं तो EVM सही है। केरल में अभी उदाहरण है, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में केरल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अगर EVM में चोरी होती तो वहां काहे बनाने देते? व्यक्ति तो आरोप ही लगाएगा। पंच न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन हो रहा है, जो आदेश अगला आएगा उसका पालन किया जाएगा। हमें शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, अमन चैन भाईचारा के सवाल पे हम लोगों से कोई बात नहीं होती है। सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग सिर्फ नफरत बताते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आपका नुकसान कर रही है, जबकि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनी हैं सभी योजनाओं का लाभ सभी जाति धर्मों को मिल रहा है। कहीं भी किसी योजना में ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत दीजिए, ये ईसाई को मत दीजिए, क्रिश्चियन को मत दीजिए। जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बन रही हैं वो सभी योजनाएं सबको मिल रही हैं। अभी आपने देखा यूपीएससी का रिजल्ट आया, 53 मुस्लिम बच्चे पास किए, पिछले साल 51 पास किए। अभी 4 बजे हम जा रहे हैं यूपी किसी, अभी वहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नियुक्ति पत्र वितरण है। मैंने देखा कि जब सूची मेरे पास आई 930 की, तो उसमें भी दर्जन भर मुस्लिम बच्चे पास किए। ऐसा कभी कांग्रेस के सरकार में हुआ होता, सपा की सरकार में, तो आज ये विभागों में बड़ी संख्या में दिखते। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, प्रयास ये हो रहा है कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, नौकरी और अमन चैन भाईचारा मिले। इसी बात को लेकर के आज कुल संख्या इनकी है 1030 लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं भाई खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में। यही ना है। अभी और सूची बता रहे हैं, बन नहीं पाई है, तो फिर अगले टर्म में हो जाएगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।